जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं इंडियन डिटेल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से मैं बात करने वाला हूं बाड़मेर और बालोतरा के हॉट टॉपिक यानी कि बाड़मेर बॉम्बे ट्रेन के बारे में। तो आज हमें 29/8/2023 का एक ऑर्डर इंटरनेट पर देखने को मिला, जिसमें हमें माननीय सांसद द्वारा कही गई ट्विटर पे जो बात थी कि भैया बाड़मेर बांद्रा 2 दिन होने वाली है, उसकी यहाँ कन्फर्मेशन मिल गई है। ट्रेन नंबर 19010 बांद्रा बाड़मेर एक्सप्रेस, और दूसरी ट्रेन है 12997 और 12998 बाड़मेर बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब आप कहेंगे सर यहाँ सुपरफास्ट के बारे में नहीं बताया, आपने भी ट्विटर पे देखा हर जगह कहीं सुपरफास्ट नहीं लिखा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ जो नंबर दे रखा है 12998 और 12997, ये सुपरफास्ट ट्रेन का नंबर है। हालांकि वर्तमान में संचालित स्पेशल में जो हमारा 30% कितना 30% जो अधिक किराया लग रहा था, उससे आपको अब मिलने वाली है निजात। यानी कि जिस ट्रेन का टिकट आप 30% ज़्यादा किराए में खरीद रहे थे, अब वो ट्रेन आपको साधारण एक्सप्रेस और सुपरफास्ट के रूप में मिलेगी। इस ट्रेन के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं आया हूं, इसके लिए जो प्रायोजक है वो है आधार क्लासेस बालोतरा, जो आप एक को कंपटीशन एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी बालोतरा में करवाते हैं, जिनका एड्रेस है MTM स्कूल के सामने बालोतरा। तो माननीय जो हमारे संचालक हैं आधार क्लासेस के, हेमंत चौधरी, जिनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ लिखा गया है कि माइन्यूट्स ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग IRTTC 2023। आपको पता होगा कि सरकार जो है और रेलवे जो है वो IRTTC इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी के तहत एक मीटिंग करवाती है, जिसके अंदर सभी जोन अपनी तरफ से ट्रेनों के एक्सटेंशन और फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो इसी प्रकार की एक मीटिंग 2023 में हुई थी, और पिछली मीटिंग जो 2022 में हुई थी, उन दोनों मीटिंग के अंदर बाड़मेर बांद्रा को कमर्शियली जस्टिफाइड करते हुए 2 दिन चलाने के लिए WR ने प्रपोजल दिया था। हालांकि NWR के प्रपोजल को WR ने रिजेक्ट कर दिया है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं जो अभी प्रपोजल आया है उस ट्रेन में क्या क्या मिलने वाला है आपको। एक ट्रेन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 22/997 बाड़मेर बांद्रा यानी बांद्रा बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि ट्रेन बुधवार को 23:55 पर बांद्रा से प्रस्थान करेगी, 23:55 पर, ठीक है। और ये ट्रेन जो है आपकी गुरुवार को 18 बजे बाड़मेर पहुंच जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इस ट्रेन में। हालांकि दिक्कत तो बहुत है, लोगों को अभी समस्याएं आ रही है क्योंकि कोई दैनिक साधन नहीं है, और जो मिला है वो ठीक ही है। पर इस ट्रेन की जो वापसी है उसमें थोड़ा सा पेंच फंस गया है, क्योंकि मैं बाड़मेर से बांद्रा 19009 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वही ट्रेन है जो आपकी वर्तमान में अभी हमसफ़र के रेक से चल रही है। 19:25 पर शुक्रवार को बांद्रा से रवाना होती है और 13:40 पर शनिवार को बाड़मेर पहुंच जाती है। वापसी में ये ट्रेन 21:30 पर शनिवार को चलती है और 15:50 पर संडे को बांद्रा पहुँच जाती है। ये वही ट्रेन है जो अभी वर्तमान में चल रही है। नंबर इसका चेंज हो जाएगा, किराया इसमें एक्सप्रेस वाला लगेगा। जबकि जो नई गाड़ी जो इन्होंने प्रपोज करी है 12997 और 12998, सारा मामला यहीं फंस गया है। ये ट्रेन आ रही है दोपहर को 6 बजे बाड़मेर, और वापसी में गुरुवार को 22:50 पर बाड़मेर से चलेगी। 22:50 पर गुरुवार को बाड़मेर से चलेगी। मैं आपके थोड़ा सा ध्यान में लाना चाहता हूँ कि गुरुवार को और क्या होता है। गुरुवार को जो समस्या है वो समस्या ये है कि गुरुवार को बाड़मेर से यशवंतपुर के लिए एक ट्रेन चलती है जिसका नंबर है 14806, जिसका बाड़मेर से प्रस्थान का समय रात को 22 बजे के आसपास का है। और ये ट्रेन पूरी AC ट्रेन है, यानी ये ट्रेन बाड़मेर से लेकर के वसई रोड तक, लगभग मुंबई पहुंच गए हो आप, वसई रोड तक बिल्कुल आगे पीछे रन करने वाली है। किस ट्रेन के साथ में? इस ट्रेन के साथ में। ये देखिए 22:50 पे 15:50 पे जो बॉम्बे पहुंच रही है। तो एक तो इसका दिन खराब है, ठीक है। दूसरा, इसके आने का टाइम खराब हो गया है। देखिए ये तो हो गया जो हमें समस्याएं दिख रही है। अब इसकी अगर अच्छी बात की बात करूं, मैंने बताया आपको अच्छी बात के बारे में बताऊंगा, तो अच्छी बात वो ये है कि सर अब इस ट्रेन में आपको बेंगलुरु तक, कहाँ तक? बेंगलुरु तक, यानी कि यशवंतपुर के लिए आपको प्रॉपर सीट्स मिलने लग जाएगी, क्योंकि इस समय आपको AC देखने को मिलते हैं और इस ट्रेन में आपको स्लीपर भी देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ कोड बताता हूँ आपको, LSCN जो है वो LHB कोच के अंदर जो स्लीपर कोच होता है उसको LSCN बोलते हैं, और ये LACCN जो है ये आपका होता है LHB का
3 AC कोच यानी थर्ड AC कोच। और ये LWL-RRM जो है आप कई बार देखते हैं, इसको बोलते हैं जनरेटर कार। जो LHB ट्रेन होती है उसमें जो सप्लाई होती है यानी जो लाइट होती है वो सेल्फ जनरेटिंग नहीं होती है, इसको लास्ट में लगे हुए जनरेटर से जो है सप्लाई दी जाती है। तो इन 2 डब्बों के साथ में 12 और 8 मिला के 22 कोच की ये LHB ट्रेन है। अब ये तो हो गया आपको जानकारी कि भैया ये गाड़ी आपको 2 दिन के लिए मिल गई है। माननीय सांसद साहब ने जो कहा था कि भैया 2 दिन हो गई है, तो ये 2 दिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप जो है अपने ओपिनियन के अंदर बताइए कि इस ट्रेन के बारे में क्या आपको लगता है, तो देखिए मेरी तो एक ही बात है कि बाड़मेर से बॉम्बे का 2 दिन का साधन हुआ है, घंटे आधे घंटे का टाइमिंग में फ़र्क है, वार में समस्या हो सकती है। आपकी विचार अलग हो, हमारे अलग हो। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन धोखा है, सब कुछ है। देखिए ट्रेन तो धोखा होने लगेगी आपको, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगी है वो लगी है इसका कंपोजिशन। मैं आपको इसका कंपोजिशन अगर लिख के दिखाऊँ यहाँ पर, तो इसमें जो है आपकी कंपोजिशन जो आ रहा है, कंपोजिशन यानी कोच जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 जनरेटर, उसके अलावा 12 आ रहे हैं आपके 3AC। बहुत महंगे होते हैं साहब, आम आदमी या मजदूर कैटेगरी का व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है। और आपको यहाँ मिल रहे हैं 8 स्लीपर, ठीक है ना सर। 8 स्लीपर मिलेंगे, 12 AC मिलेंगे, तो इन स्लीपर में सीट क्या ही मिल जाएगी आपको, वो तो आप ही अंदाजा लगा सकते हो। तो जेन्युइनली सोचने वाली बात है कि इसमें आपको क्या मिल सकता है। इसमें जो मिसिंग है वो है GS, जनरल सीटिंग के कोच इसमें मिसिंग है। और इस समस्या को लेकर के मैं अपने ट्विटर पे भी लिख चुका हूँ, आपको पता है। मैं लगातार WR से डिमांड कर रहा था कि भैया इस कोच को, ये जो कंपोजिशन है इसमें GS जोड़ो आप। इस ट्रेन में ना आपने हमसफ़र लिखा है, ना इस ट्रेन में आपने AC लिखा है, तो ये कैसी ट्रेन बनाई आपने, रिजर्व ट्रेन। तो ये मजदूरों की ट्रेन तो हरगिज़ नहीं है। तो जिस चीज़ की डिमांड थी कि भैया बहुत सारे लोग यहाँ से पश्चिम दक्षिण बांद्रा की तरफ काम करते हैं, उन लोगों को आने के लिए GS चाहिए था, जो दिन में सफ़र करते हैं। यहाँ से जो लोग जाना चाहें, जालोर की तरफ जाना चाहें, बेलडी जाना चाहें, तो उनके लिए भी आपने GS छोड़ा नहीं है। दूसरा, इस ट्रेन की जो समस्या है वो है भैया गुरुवार वाली ट्रेन। गुरुवार को सर बाड़मेर में क्या स्थिति होगी वो सोचो, और बाड़मेर छोड़ो, बालोतरा का क्या हाल होने वाला है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस ट्रेन में यानी गुरुवार को बाड़मेर बालोतरा से यात्रा करना चाहे, तो बालोतरा पे 3 ट्रेन आएंगी। कितनी ट्रेन आएंगी? 3 ट्रेन। पहली ट्रेन आपकी आ जाएगी मालानी, हालांकि मालानी से पहले आएगी आपकी यशवंतपुर। यशवंतपुर आएगी साहब आपके पहले, यानी यशवंतपुर में यात्रा करने वाले व्यक्ति जो है वो लगभग आधा घंटा पहले स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो यशवंतपुर वाले व्यक्ति अवेलेबल है। और कोई व्यक्ति अगर मालानी में यात्रा कर रहा है वो आधा घंटा पहले पहुंचता है, तो मालानी के व्यक्ति भी बालोतरा के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और इसके बाद पीछे पीछे आपकी आ जाएगी बांद्रा। अब देखिए क्या लिख के बताने में क्या आपको फायदा रहता है, आप भी बात को ध्यान से सुनते हैं और देखते भी हैं। तो बांद्रा आ जाएगी 3 नंबर पे, यानी कि प्लेटफॉर्म तो हमारे पास 2 ही है। क्योंकि तीनों जो है वो गाड़ियाँ बालोतरा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बालोतरा से इसमें जितनी भीड़ चढ़ती है उसका कोई हिसाब किताब जो है रेलवे को भी बताने की जरूरत नहीं है, रेवेन्यू ज़बरदस्त है। तो ऐसे में भैया इस ट्रेन के यात्रियों को आप 2 नंबर पर डालोगे क्या? क्या इस ट्रेन के यात्रियों को आप 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर डालोगे क्या? क्या इस ट्रेन के यात्रियों को आप 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर डालोगे क्या? तो ये तो संभव नहीं है। परिचालन की दृष्टि से ये मामला मेरे को डिसमिस होता ही दिख रहा है। या तो यहाँ पर रात को गिर पड़ के हादसे होंगे, दूसरा चल रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना का काम, प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो आधा ऑक्यूपाई किया हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट के रूप में। बड़ी विचित्र समस्या है भाई साहब। अब ये तो हो गया ओल्ड बे वाली बात, अब आते हैं अपनी बात के ऊपर। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी ट्रेनें बाढ़ मेरे को किसी सांसद ने नहीं दिलवाई है। ये पॉलिटिकल व्यू नहीं है, नॉर्मल व्यू है। कैलाश जी ने आपको मालानी दिलवा दी, 2 दिन दिल्ली जा रही है, 5 दिन जयपुर की ट्रेन दिलवा दी, जो अब 2 दिन आगे 5 दिन आगे मथुरा जा रही है, हो सकता है आगे आगरा कैंट भी चली जाए। 2 दिन आपको बांद्रा दिलवा दी, इतनी ट्रेनें तो शुरू होने के बाद ही नहीं मिली है। तो देखो धन्यवाद देना चाहिए। अब जो प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब फ़ायदे की बात मैंने आपको बता दी कि यशवंतपुर के साथ में आपको जो है वो अब अहमदाबाद की तरफ से आगे की तरफ जो अहमदाबाद के लोग हैं उन लोगों को जो है वो आपको AC के अंदर टिकटें मिलने लग जाएगी। बाकी देखो इस ट्रेन में अब और क्या ही बताएं आपको, ज़्यादा कोई खुशी की बात दिख नहीं रही है मेरे को। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है, साफ़ कर देता हूँ, तसल्ली से आप पढ़ लेना। हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है टेलीग्राम का लिंक दे रखा है चैनल का, व्हाट्सएप के नंबर दे रखे हैं, अगर आपको बाहर से कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है आधार क्लासेस बालोतरा ने। और आधार क्लासेस बालोतरा जो है उन्होंने अभी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 30 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन अब तक हो चुका है। जो फर्स्ट लेवल का रिजल्ट आया है, सेकंड लेवल का रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आपको रिजल्ट और सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।